सो नाउ उसी लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं, डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। कौन से लेक्चर को? डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी को पढ़ने के लिए हमने कितने ट्राइमेस्टर में बांटा था? 3। पहला फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर फ्रॉम 1 to 12 वीक, इसके बाद 13 से लेके 28 वीक और 29 से लेके 40 वीक। अगर किसी फीमेल को ये पता करना है कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं है, हम कितने तरीके से करते हैं? 3। पहला हम करते हैं साइन एंड सिम्टम्स, दूसरा हम करते हैं बायोकेमिकल, और तीसरा हमने किया था वाया यूएचजी, अल्ट्रासोनोग्राफी। हमने फर्स्ट सेमेस्टर में इसको भी पढ़ लिया, इसको भी पढ़ लिया और इसको भी पढ़ लिया, है ना। टुडे वी आर गोइंग टू डील विद द सेकंड ट्राइमेस्टर। आज हम किसकी चर्चा करेंगे? सेकंड ट्राइमेस्टर। देखो मेरी बात को समझना, तरीका वही है। पहले हम कैसे देखेंगे? साइन एंड सिम्टम्स। साइन का मतलब हम देखेंगे, सिम्टम्स पेशेंट बताएगा। बायोकेमिकल में हार्मोनल टेस्ट, कौन सा टेस्ट? और ये अल्ट्रासोनोग्राफी में सोनोग्राफी से हमको क्या क्या दिखेगा, हम वो देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट मैं आता हूं उसी की तरह, किसमें? सिम्टम्स। किसमें आता हूं? सिम्टम्स। बात को समझना, सिम्टम्स में सब्जेक्टिव सिम्टम्स में समझना, और नोजिया वॉमिटिंग धीरे धीरे थोड़ा बहुत डिसअपियर हो जाता। नोजिया वॉमिटिंग क्या हो जाएगा? डिसअपियर। फीमेल जो कही थी कि सर मुझे उठते ही जो मॉर्निंग सिकनेस हो रही थी, क्या हो रही थी? वो सर अब मुझे धीरे धीरे कम हो गई है या ना के बराबर है। मॉर्निंग सिकनेस कम हो रही है, नोजिया वॉमिटिंग कम हो रहा है, तो फटीग भी क्या होगी? कम। फीमेल कहेगी सर अब मैं थकती भी नहीं। नाउ जो यूट्रस जो ब्लैडर पे रेस्ट कर रहा था, दिस इज द ब्लैडर और दिस इज द यूट्रस, और धीरे धीरे ये यूट्रस कैसा होता है? स्ट्रेट। यूट्रस कैसा होता है? स्ट्रेट। तो ब्लैडर पे प्रेशर क्या डालेगा? कम। जब ब्लैडर पे प्रेशर कम डालेगा तो जो मिक्चुरेशन था, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन था, वो भी क्या हो जाएगी? कम। ये हमने फर्स्ट सेमेस्टर में देखा था। फर्स्ट सेमेस्टर में हमने क्या देखा था? फीमेल में फटीग हो रहा था, फीमेल में मॉर्निंग सिकनेस हो रही थी, फीमेल में मिक्चुरेशन भी हो रहा है। ये सब चीजें सेकंड ट्राइमेस्टर में फीमेल क्या कहेगी कि सर अब मुझे धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम। लेकिन एक साइन, एक सिम्टम्स, दैट इज योर एमेनोरिया। कौन सा सिम्टम्स? क्या है एमेनोरिया? अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या वो बनी रहेगी या वो चालू हो जाएगी? मतलब एमेनोरिया कैसा रहेगा? परसिस्टेंट। अरे बोलो तो सही। पहला सब्जेक्टिव साइन में फीमेल क्या क्या कहेगी कि सर अब मुझे नोजिया वॉमिटिंग फील, फटीग कम हो रहा है, इसके साथ साथ मिक्चुरेशन, मुझे बार बार यूरिनेशन का अर्ज भी नहीं होता। लेकिन क्या बोलेगी कि सर एमेनोरिया तो बना हुआ है। कैसा बोलोगे? चलो चालू कर देते ना, बोल मत देना, आ जाओ। मैं तो वो पीटे ना पीटे, उसका हस्बैंड जरूर पीटेगा। हाँ यार, एक तो मेहनत करके एमेनोरिया करवाया है, आ जाओ आ जाओ। दूसरा बट तो एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है सब्जेक्टिव साइंस में, दैट इज द क्विकनिंग। कौन सा? क्विकनिंग। समझना क्विकनिंग क्या होता है। क्विकनिंग का मतलब होता है एक्टिव फीटल मूवमेंट का फील होना। क्या कहलाता है? क्विकनिंग। यहां पे मां बोलेगी लात मार रहा है, बच्चे यहां पे मां क्या बोलेगी कि सर मुझे क्या कर रहा है? मार रहा है या मार रही है, जो भी है। यहां क्विकनिंग का मतलब क्या है? फीटल मूवमेंट का क्या होना? फील होना। क्या कहलाता है? क्विकनिंग। कौन से वीक में देखने को मिलता है? अगर एक आंसर देना है तो कौन सा दोगे? 18 वीक। एक आंसर देना तो क्या दोगे? और अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए एज अर्ली 16 वीक और लेट टू लेट 20 वीक, हाँ है ना,
कि अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि एज अर्ली फीमेल को फीटल मूवमेंट कब, अच्छा फीटल मूवमेंट को बोलते क्या है, क्विकनिंग, क्या बोलते हैं, एज अर्ली कब मिल जाएगा, 16 वीक, और लेट टू लेट कब मिल जाएगा, 20 वीक। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि क्विकनिंग कब होती है, 16 वीक, 17 वीक, 18 वीक, 20 वीक, 18 वीक, तब आंसर क्या करोगे, समझना, क्वेश्चन को समझते रहना। कभी क्या कहना चाह रहा, क्विकनिंग कब होती है, क्विकनिंग कब होती है, 16 वीक, 17 वीक, 18 वीक, 20 वीक, करो आंसर, कौन सा वीक, 18। क्वेश्चन चेंज हो गया, एज अर्ली क्विकनिंग फीमेल को कब होगी, 16 वीक, कब होगी, 16 वीक। क्यों 16 वीक, लो अगर फीमेल मल्टी पैरा है, फीमेल कैसी है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टी पैरा, 2 बार डिलीवरी करवा चुकी है, उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी पैरा। अगर 2 वीक, अगर मल्टी पैरा है तो मे भी पॉसिबल है कि 2 वीक क्या से आ जाए पहले, इसीलिए हम एज अर्ली क्या मान रहे हैं, 16 वीक। ये मैं बोल रहा हूं, फीमेल बोलती है, फीमेल। आ रहा या नहीं आ रहा, ओके, बस तो दोनों और आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट यूट्रस की बात करें तो अब यूट्रस पेल्विक ऑर्गन बन जाएगा, एब्डोमिनल ऑर्गन, कौन सा ऑर्गन बन जाएगा, क्यों एब्डोमिनल ऑर्गन बन जाएगा, क्योंकि यूट्रस धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तो बड़ा होके कहां जाएगा, फर्स्ट फ्लोर पे, कहां पे जाएगा, एब्डोमेन। अरे बोलो तो सही, यस। ये सब कौन कह रहा है, फीमेल, मतलब दिस इज योर सब्जेक्टिव साइन। लेट डिस्कस क्या क्या सब्जेक्टिव साइन है। पहला, क्या फटीग बंद हो जाएगी या चालू रहेगी, मॉर्निंग सिकनेस कम हो जाएगा, मिक्चुरेशन कम, लेकिन परसिस्टेंट कौन रहेगा, एमनोरिया। यहां पे एक क्वेश्चन पूछा जाता, दैट इज योर क्विकनिंग। क्या है क्विकनिंग, एक्टिव फीटल, एक्टिव, प्लीज अटेंशन, एक्टिव का मतलब अभी प्रेजेंट है, अगर एक्टिव नहीं है तो आईयूडी हुआ है, क्या हुआ है, बच्चा है या नहीं है, नहीं। कौन से वीक में मिलता है, 18, एज अर्ली 16, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ओके। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस सेकंड, दैट इज योर साइन, सेकंड दैट इज योर साइन। ऑब्जर्वर देख रहा है, पेशेंट खुद बता रहा है, कौन देख रहा है, ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर साइन में अब मैं थोड़ा सा यहां पे एक नेक्स्ट लेवल ले जाना चाह रहा हूं, जनरल एग्जामिनेशन के थ्रू, समझना। जनरल एग्जामिनेशन आपका हेड टू टो होता है, कैसा होता है, सबसे पहले आप क्या देखते हैं, हेड, उसके लास्ट में क्या देखते हैं, टो, वही होता है आपका जनरल एग्जामिनेशन या फिजिकल एग्जामिनेशन। जनरल एग्जामिनेशन में सबसे पहले हम देखते हैं फेस को, और फेस में मिलता है हमको कोलेज्मा। क्या मिलता है, क्या है कोलेज्मा, पिगमेंटेशन अपॉन चीक, हेड, नोज, सम काइंड ऑफ नेक, इसको हम क्या बोलते हैं, कोलेज्मा। क्या है कोलेज्मा, पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन समझते हो, लाइक दैट लाइक दैट लाइक दैट। मान लो ये फीमेल का चेहरा है, देखो खूबसूरत आंखें हैं, बेकार सा नाक, चिक पे, हेड पे, और ये जो स्पॉट स्पॉट पिगमेंटेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, कोलेज्मा। क्या बोलते हैं, कोलेज्मा। आता कौन से वीक पे है, 24 वीक पे। कोलेज्मा कब आता है, 24 वीक। ये सभी डाटा बहुत ऑथेंटिक है, ये सभी डाटा बहुत ऑथेंटिक है, 3 से 4 बुक से कॉपी पेस्ट करके लाया हूं, है ना, तो इस पे बिल्कुल आप ट्रस्ट कर सकते हैं, है ना। ओके, कोलेज्मा होता क्यों है, हाँ, ओ हाँ, मेलानोसाइट ज्यादा प्रोड्यूस होता है। ओके, चलिए एक कंसेप्ट आपका मान लेते हैं कि सर मेलानोसाइट की वजह से, ड्यू टू द मेलानिन का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, इसकी वजह से पिगमेंटेशन हो सकता है। लेकिन लेट डिस्कस वेरी बेसिक कंसेप्ट जो इसमें सही है। लुक, इन द फीमेल हीमोडाइल्यूशन होता है, प्रेगनेंसी में क्या होता है, क्या है हीमोडाइल्यूशन, व्हाट इज द हीमोडाइल्यूशन, वेरी नाइस।
हीमोडाइल्यूशन का मतलब क्या है कि भाई जो अब नॉर्मली ब्लड कितना है 5 लीटर, नॉर्मली ब्लड कितना है 5 लीटर में 55% आपका क्या है प्लाज्मा, 45% आपका क्या है फॉर्म एलिमेंट, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। अरे हाँ या ना, मतलब अगर 100 ml ब्लड है, कितना ml ब्लड है, तो उसमें 55 ml क्या हो गया आपका प्लाज्मा और 45 ml क्या हो गया फॉर्म एलिमेंट। हीमोडाइल्यूशन का मतलब क्या है कि जो प्लाज्मा का कंसंट्रेशन है, जो वाटर का कंसंट्रेशन है, वो क्या है बढ़ रहा है। जब वो बढ़ रहा है तो मान लो, ऐसे समझो, ये 45 से हो गया 65 और ये 45 का 45 ही, ऐसे समझो ये क्या है 45 का 45, क्या इसका लेवल बढ़ गया क्या, ये अंदर क्या हो गया डाइल्यूट, ये क्या हो गया डाइल्यूट। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द हीमोडाइल्यूशन। हीमो का मतलब फॉर्म एलिमेंट, डाइल्यूट किस में हो गए प्लाज्मा में, दैट इज कॉल्ड द हीमोडाइल्यूशन। क्या आरबीसी कम हो गया प्लाज्मा बढ़ गया, प्लाज्मा। अब मेरी बात को समझना, लेकिन एज अ कंपैरिजन ऑफ प्लाज्मा आरबीसी क्या हो गई कम। आरबीसी नॉर्मली कम नहीं हुई है, बट पहले कितना परसेंट था 55, अब मान लो कितना हो गया है 65, तो इस कंपैरिजन में आरबीसी अपने आप क्या हो गई कम। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द आरबीसी क्या हो गई घुल गई, दैट इज कॉल्ड द हीमोडाइल्यूशन, दैट्स कॉल्ड द हीमोडाइल्यूशन। अब मेरी बात को समझिए, ड्यू टू द हीमोडाइल्यूशन आप देखेंगे फीमेल में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, वैसे नॉर्मली किसका लेवल बढ़ता है प्रोजेस्टेरॉन, किसका लेवल बढ़ता है प्रोजेस्टेरॉन, लेकिन एज ए कंपैरिजन नॉन प्रेग्नेंट, जब फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है उसके कंपैरिजन में एस्ट्रोजन का लेवल क्या है ज्यादा, ऑब्वियस है प्रोजेस्टेरॉन का लेवल तो क्या है बहुत ज्यादा। अरे हाँ या ना, अब समझना, जब प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा है, प्रोजेस्टेरॉन इंडिकेट या प्रोजेस्टेरॉन स्टिमुलेट विच हार्मोन मेलेटोनिन, कहा गया हमारा मेलेटोनिन, ओके ये रहा। प्रोजेस्टेरॉन किसको स्टिमुलेट करेगा मेलेटोनिन, रुक जाओ, मेलानिन, मेलानोसाइट को स्टिमुलेट किया और इसने क्या रिलीज कराया मेलानिन, बात वही है हाँ, जो स्लीप साइकिल में हेल्प करता है। ओके चलिए, तो दिस इज द मेलानिन, दिस इज योर मेलानिन। कौन स्टिमुलेट कराएगा मेलानोसाइट, इसको स्टिमुलेट कौन कराएगा प्रोजेस्टेरॉन, और प्रोजेस्टेरॉन क्यों कराएगा जस्ट बिकॉज ऑफ द हीमोडाइल्यूशन, जस्ट बिकॉज ऑफ द। तो कोलेस्मा क्या है, व्हाट इज द कोलेस्मा, हेड पे, नेक पे और चिक पे क्या हो जाना पिगमेंटेशन, कब होता है 24 वीक पे, कब होता है, क्या प्रेगनेंसी के बाद बना रहेगा बंद हो जाएगा, प्रेगनेंसी के बाद ये क्या हो जाता है डिसअपियर, किसी किसी 99% डिसअपियर हो जाता है। नॉट बटरफ्लाई, नहीं बटरफ्लाई नहीं कह सकते, बटरफ्लाई चिक्स फिर कहीं और ले जाएगी किसी और डिसऑर्डर में। व्हाट इज द बटरफ्लाई चिक्स, हाँ SLE सिस्टमिक ल्यूपस, अरे दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेकिंग द बटरफ्लाई, एम आई राइट और रॉन्ग, चलिए मत करना मत करना, ओनली पिगमेंटेशन ही करना, क्योंकि अगर आपने बटरफ्लाई कर दिया तो वो कौन से डिसऑर्डर को उसकी तरफ ले जाएगा SLE, है ना। चलिए ओके, अब हमने चेहरे को देख लिया, नाउ वी आर गोइंग टू द ब्रेस्ट चेंजेस। हम कहां पे आ रहे हैं ब्रेस्ट चेंजेस, ब्रेस्ट चेंजेस। अब मेरी बात को समझना, सेकेंडरी एरियोला, जो सेकेंडरी एरियोला है वो ज्यादा दिखने लगेगा, सेकेंडरी एरियोला जो है वो क्या दिखेगा ज्यादा, कल मैं बताया हूं, अरे है ना, जो विजिबल वेन है वो भी कैसी मिलेगी ज्यादा, क्योंकि ब्रेस्ट की साइज बढ़ेगी तो अंदर वेन के भी क्या होगा एंगोर्जमेंट, तो वेन क्या दिखेगी विजिबल, अरे हाँ या ना। मॉन्टेगोमेरी ट्यूबरकल्स भी ज्यादा होंगे, कौन से ट्यूबरकल, मॉन्टेगोमेरी ट्यूबरकल्स भी क्या होंगे ज्यादा, अरे हाँ या ना। ओके, बढ़ते जाओ,
क्या कोलेस्ट्रॉल और ज्यादा मिलने लगेगा, कम मिलने लगेगा? ज्यादा, क्योंकि 12 वीक में मैंने बोला था कि कोलेस्ट्रॉल पहली बार स्क्वीज कर सकते हैं। अब जो कोलेस्ट्रॉल होगा वो थीन होगा, ठीक होगा? ठीक होगा। दैट इज योर ब्रेस्ट चेंजेस। सबसे पहले हमने किसको देखा? फेस। उसके बाद हमने किसमें चेंजेस देखे? ब्रेस्ट। अरे हाँ या ना? क्लियर है? व्हाट इज द कोलेस्मा? फेस पे, चीक पे, सम टाइम ऑफ नेक। क्या मिल रहा है? पिगमेंटेशन। किसकी वजह से मिल रहा है? हिमोडाइल्यूशन। हिमोडाइल्यूशन की वजह से प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ रहा है और इसकी वजह से मेलानिन। अरे हाँ या ना? बच्चों, आफ्टर ब्रेस्ट चेंजेस हम थोड़ा सा और नीचे जाते हैं। वी एग्जामिन द एब्डोमिनल। वी एग्जामिन एब्डोमिनल या एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को समझते रहना। सबसे पहले हम करते हैं इंस्पेक्शन। सबसे पहले हम क्या करते हैं? इंस्पेक्शन। व्हाट इज इंस्पेक्शन? आप सिर्फ क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। किसको? फीमेल जो क्या है? प्रेग्नेंट। सबसे पहले आप देखोगे लीनिया नाइग्रा या लीनिया निग्रम, जो भी बोलना चाहो। क्या है लीनिया नाइग्रम? क्या है लीनिया नाइग्रम? एक लुक, इट्स द पिगमेंटेड जोन, स्पेशली ब्लैक कलर। नाइग्रम का मतलब क्या है? ब्लैक। नाइग्रम का मतलब क्या है? ब्लैक। लीनिया का मतलब लाइन। एक ऐसी लाइन जो कैसी है? ब्लैक। जो कहां से कहां तक है? अम्बिलिकस से लेके प्यूबिस सिम्फाइसस। रुक जाओ रे, रुक जाओ। अरे रुक तो जाओ यार। ओके, समझना। अर्ली प्रेगनेंसी में इट स्टार्टेड फ्रॉम द pubis symphysis at 17-18 week. It reached to the umbilicus and approx 20 week. कौन से week? 20 week. It reached to the xiphoid process or ensiform cartilage. कौन सा process? Xiphoid process or ensiform cartilage. Please give me attention. समझना। कौन से वीक पे? 20 वीक पे। एज अर्ली कौन से वीक पे मिल जाएगी लीनिया निग्रा? 16 वीक पे। कौन से वीक पे? 16 वीक पे। लेकिन होगी कहां तक? अम्बिलिकस। कहां तक होगी? तुम धीरज धरो। ओके, क्या है लीनिया निग्रा? एक ब्लैक कलर की लाइन जो कैसी है? पिगमेंटेड। कहां से स्टार्ट हो रही है? प्यूबिस सिम्फाइसस से लेके अम्बिलिकस, अम्बिलिकस से लेके ज़िफॉइड प्रोसेस ऑफ स्टर्नम। वहां पे कार्टिलेज होता है। उस कार्टिलेज का नाम क्या है बच्चे? एंसिफॉर्म कार्टिलेज। ये बहुत बार टकराएगा। कौन सा कार्टिलेज? एंसिफॉर्म कार्टिलेज। ज़िफॉइड प्रोसेस क्या है? स्टर्नम का लास्ट वाला पार्ट जो एक तरीके का कैसा है? प्रोसेस जैसा है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? ज़िफॉइड प्रोसेस। अरे हाँ या ना? चल, तो ये मेनली अगर आपको एक आंसर देना पड़े तो कौन सा वीक दोगे? 16 या 20? 20। कौन सा वीक दोगे? 20। लेकिन एज अर्ली कब दे सकते हो? 16। ये भी किसकी वजह से? हिमोडाइल्यूशन। ये भी किसकी वजह से? प्रोजेस्टेरोन। ये भी किसकी वजह से? मेलानिन। अरे हाँ या ना? ओके, क्या हम एब्डोमेन पे बने हुए हैं क्या? दूसरा जो हम एब्डोमेन पे इंस्पेक्ट करेंगे वो है स्ट्रायम ग्रेविडरम। ग्रेविडरम समझ लेना। स्ट्राई का मतलब होता है डायरिया। स्ट्राई का मतलब क्या होता है? पिंक और व्हाइट कलर की एब्डोमेन के वहां पे क्या पड़ती है? डायरिया। अरे मैं लिखवा दूंगा, रुक जाओ रे। ग्रेविडा फॉर द प्रेग्नेंट। ऐसी फीमेल जो प्रेग्नेंट है उसको क्या पड़ रही है? डायरिया। स्ट्राई का मतलब क्या होता है? डायरिया। अरे हाँ या ना? कौन से कलर की होगी? पिंक एंड व्हाइट। पिंक एंड व्हाइट। ये भी कब देखने को मिलती है? 20 वीक। ये कब देखने को मिलती है? 20 वीक।
ये हम क्या कर रहे हैं? इंस्पेक्शन। क्या कर रहे हैं? सबसे पहले हमने क्या देखा? लीनिया नाइग्रा आता है एग्जाम में। क्या है लीनिया नाइग्रा? एक ब्लैक पिगमेंटेशन ऑफ लाइट। ये ब्लैक क्यों है? नाइग्रा कैसी है? लाइट। कहां से कहां तक? क्यूबिक सिम्फाइसिस से जिफॉइड प्रोसेस और एंसिफॉर्म कार्टिलेज कौन से वीक में मिलती है? 20। स्ट्रायम ग्रेविडरम। स्ट्राया का मतलब क्या है? डायरिया। कौन से कलर की? पिंक एंड व्हाइट। कहां पे पड़ती है? एब्डोमेन पे। कहां पे पड़ती है? उसका भी क्या? हिमोडाइल्यूशन। अच्छा, ड्यू टू द स्ट्रेचिंग। ड्यू टू द स्ट्रेचिंग। अरे हाँ या ना? बस चलो, खत्म हुआ इंस्पेक्शन। क्या खत्म हुआ? अभी हम कहां पे है? एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। कहां पे है? इंस्पेक्शन के बाद हम डिस्कस करते हैं पाल्पेशन। क्या डिस्कस करते हैं? पाल्पेशन। नहीं, ऑस्कल्टेशन में लेट बता रहा हूं, रुक जाओ। मैं मेरे हिसाब से चलना चाह रहा हूं। पाल्पेशन, प्लीज आ जाइए। पाल्पेशन को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा व्हाट इज द फंडस। व्हाट इज द फंडस? फंडस क्या है? व्हाट इज द फंडस? यूट्रस का सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है? फंडस। क्या कहलाता है? फंडस। ओके, कितना मिनट का हुआ है?